तो जैसा परसों सीबीएसई ने नया कोर्स रिलीज किया है और टर्म 1 और टर्म 2 की बात की है, तो कॉपी में नोट करते चलिए क्या होने जा रहा है। टर्म 1 जो है वो आपका 50 मार्क का है और इसमें 35 बोर्ड लेगा, 15 नंबर इंटरनल एग्जामिनर के हाथ। इंटरनल मतलब आपके टीचरों के हाथ में। बोर्ड will conduct 35 number and 15 marks will be internal examiner। फिर से सुन लीजिए, 35 will be 35 number will be conducted by board and 15 marks will be conducted by your internal examiner। अब ये जो पहला टर्म है ये नवंबर में प्रस्तावित है। नवंबर 20 नवंबर के बाद 20 से लेके 5 दिसंबर के बीच में आपका हो जाएगा। ये पूरा टेस्ट जो है वो जो बातें अब इम्पोर्टेंट लगे आप लोग नोट करते चलिए। एमसीक्यू बेस्ड है ये जो पहला पेपर होने जा रहा है। 35 मिनट 35 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट रहेंगे। एमसीक्यू बेस्ड है और पहले टर्म के लिए एनसीईआरटी का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 है। यानी चैप्टर 1 और 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चैप्टर 3 जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, चैप्टर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर, चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और चैप्टर 7 है इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट। अब क्या हटा है, तो पेज नंबर 39 खोलिए सब लोग अपने एनसीईआरटी बुक का, पेज नंबर 39। इसमें जो हेडिंग लिखी हुई है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। मिल गया तो यस यस जरा चैट बॉक्स में लिखिए, जिन्हें मिल गया यस लिखें चैट बॉक्स में, यस सर। चैट बॉक्स भी साथ में आज चलता रहेगा। ये हेडिंग हटा दी गई है, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। बस सब लोग बंद करें लिखना। अब इसमें सब कुछ हट गया है, इंटरनल एक्सटर्नल ऑन द फील्ड। चैप्टर 1 में ये हटा है। अब आइए चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 में कुछ भी नहीं हटा है, एज इट इज पूरा का पूरा चैप्टर है जैसे पहले से था वो है। चैप्टर 3 में आइए, चैप्टर 3 पेज नंबर 102, चैप्टर 3 पेज नंबर 102 पर आइए। लास्ट पैरा, commercially produced resistors for domestic use or in laboratories are two major types, wire bound resistors and carbon resistors। तो ये हटा दिया गया है, कलर कोडिंग हटा दी गई है, कट कर लीजिए, ये हटा दिया कलर कोडिंग यानी टेबल 3.2 हटा दी गई है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 107 पे। पेज नंबर 107 पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज एंड पैरेलल। ये पूरा हटा दिया गया है, सीरीज एंड पैरेलल हटा दिया गया है। अभी बातचीत नहीं, फिर जब मैं डिस्कस करूंगा तब आप लोग डिस्कस करिएगा कोर्स को। तो चलिए अब आ जाइए चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में बता रहा हूं पेज नंबर, ये पेज नंबर 140 140 पे है साइक्लोट्रॉन। 140 पेज पर है साइक्लोट्रॉन, इसको हटा दिया गया है, सीबीएसई ने इसको हटा दिया है। और पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज है। चैप्टर नंबर 5 पे आइए, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है।
इसमें बार मैग्नेट हटा दिया गया है, बार मैग्नेट 5.2 पेज नंबर 174। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बार मैग्नेट हटा है, ध्यान देना सब लोग। और ये पेज नंबर 181 पे 181 पर मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ ये हटा दिया गया है, मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ पूरा का पूरा ये हट चुका है। और इधर पीछे के चैप्टरों में, इधर इसी चैप्टर में परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट पेज नंबर 195, पेज नंबर 195 परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट मिला, नीचे लिखा हुआ है, ये हटा दिया गया है। इसके ऊपर एक ग्राफ दिखाई पड़ रहा होगा आपको, वो भी हटा दिया गया है। ये जो ग्राफ है उसी के ऊपर फिगर 5.14 हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं, ये भी हट चुका है। चैप्टर 6 में आइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इसमें कुछ नहीं हटा है, पूरा का पूरा चैप्टर है ये। चैप्टर 7 में आइए, अल्टरनेटिंग करंट। बता रहे चैप्टर 7 में क्या हटा है। पेज नंबर 252 252 पेज पे आपको नीचे पेज में लिखा हुआ केसेस 1 केसेस 2 मिला। तो वॉटलेस करंट देखिए, वॉटलेस करंट ये हटा दिया गया है, वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट हटा दिया गया है बेटा। वैसे ये फालतू का हटाया, कोई मतलब नहीं, आपको ऊपर तो पढ़ना ही है सारा कॉस फाई, वी आई कॉस फाई, कोई मतलब नहीं बनता ये। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये देखिए एलसी ऑसिलेशन लिखा हुआ है। अस्मिता त्रिपाठी क्या नहीं मिल रहा है, बोलिए, माइक ऑन करके बोलिए। अस्मिता त्रिपाठी क्या चीज नहीं मिल रही है आपको? जो 7 चैप्टर का लास्ट टॉपिक बोले हैं, वॉटलेस करंट केस 2 लिखा है, 1 और 2 मिला। प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट मिल गया, बोलिए। यस मिला है। उसी में नीचे नीचे लिखा है वॉटलेस करंट, मिला कि नहीं मिला? बताइए बेटा अस्मिता। मेरी बुक पुरानी है इसलिए मिल नहीं रहा है। अच्छा चलिए, अच्छा तो अब एलसी ऑसिलेशन पेज नंबर 255 पे आइए। ये है उस एलसी ऑसिलेशन के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए क्वालिटेटिव अप्रोच ओनली, क्वालिटेटिव अप्रोच ओनली। क्वालिटेटिव अप्रोच ओनली। क्वालिटेटिव अप्रोच का मतलब होता है बेटा कि सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। नो थ्योरी, सॉरी नो न्यूमेरिकल, ओनली थ्योरी, क्वालिटेटिव अप्रोच। अब चैप्टर 3 में दो इंस्ट्रूमेंट है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, पढ़ा आप सबने पढ़ा होगा। तो मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का भी क्वालिटेटिव अप्रोच है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आना है इस पे। पेज नंबर बता दीजिए। मीटर ब्रिज है चैप्टर 3 में ना, पेज नंबर देखिए मेरा काम। हाँ तो चैप्टर 3 में मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर है, इसको आपको 120 पे। और पोटेंशियोमीटर, इसमें भी क्वालिटेटिव अप्रोच है, क्वांटिटेटिव अप्रोच कुछ नहीं है।
तो ये आपका सिलेबस है टर्म 1 के लिए, और प्रैक्टिकल हैं, एक्टिविटीज हैं। प्रैक्टिकल बताएंगे जब करना होगा, लेकिन जान लीजिए मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर पे प्रैक्टिकल हैं आपको। आप में से कितने लोग अभी भी ओ लैब पे रजिस्टर्ड हैं? जरा चैट बॉक्स में लिखिए यस जो रजिस्टर्ड हैं। सर मेरे में चैट बॉक्स डिसेबल दिखा रहा है। नहीं, यहाँ तो एबल है। चलिए, मैंने आप हैं कि नहीं है अद्रिका? सर है। तो ठीक है, तो वेरी गुड, मत लिखिए। और लोग लिखें जल्दी, 2 3, अभी 2 ही बच्चियों ने लिखा है, 3 4 नाम पढ़ते रहूं तो चैट डिसेबल। अच्छा ठीक है, तो इधर तो कुछ बच्चियों का चैट आ रहा है, यहाँ से डिसेबल नहीं है। तो सुनिए ध्यान से, ऑनलाइन ओ लैब जो है कोई जरूरत नहीं देखने की। यूट्यूब पे पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट देखिएगा, वही आपको करवाएंगे। एक्टिविटीज लिखनी है 3, 2 प्रैक्टिकल करने हैं, 15 नंबर इंटरनल ही होना है। वो देखो बायो में और विषय में, चाहे जैसे फिजिक्स में तो लैब के अंदर करवा के ही नंबर मिलने हैं, जान लीजिए। जो आपके सीनियर होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, या जो आपके परिचित, तो फिजिक्स में हमेशा प्रैक्टिकल होते आए हैं। तो ये इस साल का सीबीएसई का टर्म 1 का सिलेबस है। कोई चैप्टर नहीं हटाया गया है, सब सीक्वेंस से हैं, 1 से स्टार्ट किया गया है। और एक आध हेडिंग हटा दी गई, वो किसी मतलब की नहीं है। जैसे पहले चैप्टर में हटाया है स्फेरिकल सेल, क्या फायदा हुआ? जब गॉस लॉ पढ़ना ही है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एक तो हटा देंगे, क्या फायदा है? चैप्टर 3 में आपसे सीरीज कॉम्बिनेशन हटा दिया रेजिस्टेंसेस का, फायदा क्या हुआ? 10th में आप लोग उससे पढ़ ही चुके हैं, R1 + R2 + R3। हाँ, ये साइक्लोट्रॉन हटा दिया, ये थोड़ा नुकसानदायक है, ये नीट और IIT JEE में पूछा जाता है, अब हटा दिया, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपने माइक को ऑन करके पूछे रिगार्डिंग योर सिलेबस या और योर टर्म 1 एग्जाम। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चन देन आस्क। ये मैंने आपको पूरा डिटेल बताया। हाँ, अस्मिता बोले। यूट्यूब पर देख तो लेंगे, लेकिन कैसे पता चलेगा आ रहा है या नहीं? क्या चीज? क्या चीज आप पूछ रहे? अरे तो मैं बताऊंगा ना, जब प्रैक्टिकल, जब तक ऑनलाइन सिस्टम है तब तक ऑनलाइन है, ऑफलाइन होने दीजिए, सीधे लैब में ही एंट्री। मैं लैब में ही बैठ के आपको पढ़ाता हूँ। अगर आपको चारों तरफ एटमॉस्फेयर याद आ रहा होगा, ये देखिए सब लैब है आपके। ये बगल में ये मेरे पोटेंशियोमीटर है, देखा ना आप लोगों ने? इसमें मेरा हाथ है, देखा ना? दिखाई पड़ा था पोटेंशियोमीटर? यस सर। हाँ, तो यही मेरे बगल में सारे सामान है। जिस दिन ऑफलाइन हुआ उसी दिन से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो और कोई डाउट हो तो पूछिए। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग? मैंने बिल्कुल सिलेबस स्पष्ट कर दिया है, क्या आना है क्या नहीं आना है। अभी देखिए कितनी अच्छी बात है कि हम लोग साइक्लोट्रॉन शुरू करने वाले थे और वही हट गया। यही भगवान भी हमारा साथ देता है हर समय। ये साइक्लोट्रॉन आज स्टार्ट करते और कल तक उसे हटा दिया गया। बताइए, माइक मत ऑफ, ये कैमरे मत ऑफ करिए, ऑन ऑन रहने दीजिए सब लोग कैमरे। अर्पिता सिंह बेटा, आप हैं क्लास में? तो बताइए, कोई दिक्कत है आपको? नो सर। सर जो Clear? पिछली बार रिड्यूस था वही सब रिड्यूस इस बार भी है? मैंने बताया नहीं अभी क्या क्या हटा है। मतलब सर बताया है, अगर बाय द वे भूल गया तो चेक करने के लिए। हाँ वही है, पिछली ऐसा कुछ नहीं है, पिछली बार कुछ और हटा था, इस बार कुछ और हटा है। ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा ना, वीडियो में आप सुन लीजिएगा सारी बातें। और कोई बात है? नो। अच्छा, अनन्या है कि नहीं क्लास में आज? अनन्या त्रिपाठी, संचिता, माइक ऑन करो अपना। यस सर। हाँ, कोई डाउट हो तो बताओ।
सर। क्लियर हो गया सिलेबस टर्म 1 का? यस सर। चैट बॉक्स में लिख दो, आवाज थोड़ी तुम्हारी फंसती हुई आ रही है। हाँ, ये बच्ची कौन है? खुशी, तुम्हारा खुशी त्रिपाठी, रोल नंबर 26, 12th बी। आपको क्लियर हो गया? यस सर। बिल्कुल इसी पैटर्न में पढ़ना है। अब ये बताते हैं, फिर ध्यान से सुनिए कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। कैमरे ऑन करिए इस तरह से, फिर आप लोग उतने सीरियस नहीं होते हैं। कैमरा बंद कर लेते तो मैं समझ रहा हूँ कि आधे लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ओपन योर कैमरा। सब लोग ऑन करिए कैमरा। दिव्यांशी ऑन करिए, आंचल सिंह, श्वेता पांडे, वनीशा, शशि यादव, शुभांगी, तन्वी पांडे, नेहा पटेल, संचिता, सब ऑन करिए कैमरे। सब लोग कैमरा ऑन करके क्लास लेंगे आज से। संचिता, आरवी, अर्पिता मदेशिया, सुष्मिता यादव, पूजा यादव, खुशी त्रिपाठी, काजल शर्मा, अनन्या त्रिपाठी, हिमांशी, सब लोग बिल्कुल कैमरा शुड बी ऑन। सर और अब ये हाँ हाँ दिखाई पड़ेगा। ओके ओके, वेरी गुड। अब देखिए पेपर का पैटर्न कैसे आएगा। पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। टाइप 1 लिखिए, एमसीक्यू आएगा। टाइप 2 लिखिए, टाइप 1 में एमसीक्यू है, टाइप 2 में है असर्शन रीजनिंग। टाइप 2 में है असर्शन रीजनिंग और टाइप 3 में है केस स्टडीज। टाइप 3 में है केस स्टडीज। अब ये देखो मल्टीपल चॉइस कैसे आते हैं। मल्टीपल चॉइस जो है, मल्टीपल चॉइस में 3 तरह के मल्टीपल चॉइस बनते हैं। पहला जो होता है वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस होता है, जो आपने एनसीईआरटी की लाइन में पढ़ा है उसी में पूछ लिया। कूलॉम्स लॉ बता दिया, 1/r² या 1/r पे पावर 3 या r, पूछ लिया क्वेश्चन। दूसरा होता है फिनोमिना बेस्ड, उस फिनोमिना को सीधे सीधे एक्सप्लेन करा लिया। और तीसरा जो होता है एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। केस स्टडीज में एक पैराग्राफ देंगे, जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं अपठित, पैराग्राफ पढ़ा आंसर दिया, तो उसी तरह फिजिक्स में एक पैराग्राफ पढ़वाएंगे और आंसर पूछ लेंगे। 5 नंबर उस पर रहते हैं। तो एक तो केस स्टडीज आना है, 4 नंबर का असर्शन रीजनिंग आएगा 5 नंबर, और बचा हुआ 25 नंबर जो है वो एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू में 3 पार्ट हो जाएंगे, फिनोमिना बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड और एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। ये इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर आना है इस बार। दूसरा बोर्ड ने क्या इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है, जिन स्टेट में, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कोविड पेंडेमिक अगर बना रहा तो वो पेपर ऑनलाइन होगा, और नहीं तो आपके ऑफलाइन होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं ऑनलाइन होगा तो बढ़िया है, दाएं बाएं किताब रख के पेपर दे लेंगे, लेकिन वो ऑनलाइन अलग है। उसमें आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, फिर वो वेबकैम से बोर्ड वाले भी, आप उसमें जीआई टैगिंग करनी पड़ेगी प्लेस की, फिर आपको वो लोग भी टैग करते रहेंगे। और उसमें एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड रहेगा, अगर वो आपने नहीं किया तो क्वेश्चन पार हो गया, फिर वो दोबारा लौट के नहीं आना है आपके स्क्रीन पे, या गलती से कभी पास हो गया तो दोबारा लौट के नहीं आना है। यहाँ जो आप लोग ऑनलाइन देते हैं स्कूल में, तो गूगल फॉर्म होता है, उसमें आराम से 2 फोन लिए, सहेली से पूछ लिया क्या है, नंबर दे दिया, इसलिए। लेकिन बोर्ड इस तरह से नहीं करेगा। आपकी जीआई टैगिंग हो जाएगी और आपको सारा सब कुछ पता चल जाएगा कि व्हाट इज द गोइंग ऑन देयर एट द एग्जामिनेशन प्लेस। ये कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। जैसे आईआईटी में ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, तो इस तरह ये बोर्ड भी ऑनलाइन कर देगा। तो दिस इज योर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट टर्म 1 एग्जामिनेशन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क।
किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बच्ची पूछ ले। सर एमसीक्यू में न्यूमेरिकल भी रहेगा? हाँ, तेज बोलो, तेज तेज। सर न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी रहेंगे ना? हाँ, न्यूमेरिकल वाले तो रहेंगे, कहीं 2500 में इधर उधर पड़े रहेंगे। सब लोग माइक ऑफ कर लें अपना, नहीं तो आवाज फिर रिवर्स हो जाएगी। जिसको बोलना हो वही माइक ऑन करके बोले। न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, ये मत सोचिए कि न्यूमेरिकल से हमें छुट्टी मिलने जा रही है। जो 35 नंबर का पेपर है, कम से कम 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही रहेंगे और 5 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे, यानी आधा पेपर आपका न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल बेस्ड होने जा रहा है। न्यूमेरिकल बेस्ड का मतलब होता है ऐसे न्यूमेरिकल इसमें 2 फार्मूले आपको लगाने पड़े। एडिशनल के न्यूमेरिकल नहीं रहेंगे, लेकिन जो आप एक्सरसाइज है उसके न्यूमेरिकल रहेंगे। सर टर्म 2 में तो एमसीक्यू नहीं आएगा? अभी टर्म 2 की बात हो रही है। सर हाँ सर बोलिए। न्यूमेरिकल जो होते हैं, जो एडिशनल में क्वेश्चन दिए हैं उसी पे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। हाँ वो तो उतना टफ नहीं पूछेंगे, अगर वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हुआ तो पूछ लेंगे। और एक चीज और बता दे रहा हूँ, एक फिजिक्स की एग्जाम्पलर आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। कितने लोग जानते हैं? चैट बॉक्स में लिखें यस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कितने लोग जानते हैं? 2 बच्चियों ने लिखा है सिर्फ, खुशी त्रिपाठी, मधु पाठक, दिशा श्रीवास्तव, अस्मिता त्रिपाठी, तन्वी पांडे। लिखते रहे। मगर मेरे पास जानते हैं। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। कोई चैट डिसेबल होगा, यहाँ से तो डिसेबल नहीं किया मैंने, ये सब और बच्चियों के चैट आ रहे हैं। जरा जिन बच्चियों का चैट डिसेबल है वो अपनी सेटिंग को चेक कर लेंगे क्लास के बाद, क्या प्रॉब्लम है। बस बस। तो एग्जाम्पलर में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी आ सकते हैं। एक बात और है कि एग्जाम्पलर में जो कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जिनके मोर देन 1 ऑप्शन सही है, मतलब उसमें 2 या 2 से ज्यादा आंसर सही हैं, तो जब आप दोनों आंसर पे टिक लगाओगे तभी नंबर मिलेंगे। तो ये सारी परिस्थितियों के लिए तैयार रहिएगा। हाँ, एक सितंबर लास्ट। हाँ, क्या चीज? क्वेश्चन में बोलिए। लिखा रहेगा। नहीं, क्वेश्चन में तो नहीं रहेगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन उन्होंने लिख दिया तो फिर फायदा क्या वो पूछने का, वो लिखेंगे नहीं। ऐसे कम से कम 2-3 सवाल रहने चाहिए। जितने सही होंगे उतने को टिक कर देंगे उसमें। हाँ, जितने, अगर एक भी छूट गया तो नंबर नहीं मिलेगा। 2 सही है तो 2 को टिक करिए, 3 सही हो तो 3 को टिक करिए। जैसे मान लीजिए 3 सही है तो आपने 2 को टिक किया तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब वो नहीं क्लेम होगा कि आधा नंबर दे दीजिए तो आधा सही किया है। एमआर शीट रहेगी। हाँ, OMR शीट रहेगी और क्या। माइक ऑन ऑफ कर लें सब लोग। और कोई परेशानी है तो लिख के पूछिए। ये मैंने अपने विषय के बारे में बता दिया, और सब्जेक्ट के बारे में आप अपने सब्जेक्ट टीचरों से पूछ लीजिएगा। सुना है कि केमिस्ट्री और बायो में तो पूरे के पूरे चैप्टर ही हटा दिए गए हैं। हाँ, एक नोटिस और है कि सितंबर लास्ट में अक्टूबर में आपका प्री बोर्ड होगा फिर टर्म 1 के लिए। हो गया क्लियर? चैट बॉक्स में लिखिए यस भाई, मुझे पता तो चले क्लियर हो गया। जिनका चैट बॉक्स एबल है वो लिखें। यस सर। तो ये सब तैयार रहिए, और जैसा बोर्ड का इंस्ट्रक्शन आता जाएगा उस हिसाब से चला जाएगा। चलिए अब कॉपी पेन लीजिए, कुछ पढ़ा जाए। 11:15 बज चुके हैं, 10-15 मिनट पढ़ ही लिया जाए।
जो ये प्री बोर्ड की, होगा उसमें एमसीक्यू हाँ आएगा। बिल्कुल प्री बोर्ड आपका एक नमूना होगा बोर्ड के पेपरों का, इसलिए प्री बोर्ड करवाया जा रहा है कि हमारे अपने बच्चे जान जाएं कैसे पेपर होना है। बता तो दिया ही है, एक पेपर भी करवा लेंगे आप लोगों का पहले। और जो स्टूडेंट नॉन सीरियस हैं, अभी भी क्लास में 168, एक तो ये दो बातें सुन लीजिए, कुछ बच्चियां दो फोन नंबरों से जुड़ी हुई हैं। मैं अगले क्लास में उनको हटाने वाला हूं, उनके दोनों नंबर। तो ये आप लोगों की स्वयं जिम्मेदारी है कि जो 2 नंबर से जुड़ी हुई बच्चियां हैं वो व्हाट्सएप में लिख के भेज देंगे ग्रुप के, तो मैं उनको डिलीट कर दूंगा। क्योंकि टोटल स्टूडेंट है 142, यहाँ दिखा रहा है 168। इसका मतलब है कि कुछ बच्चियां 2 फोन नंबरों से जुड़ी हुई हैं और अभी भी कुछ बालिकाएं ऐसी होंगी जो जुड़ी नहीं होंगी। तो ये स्वयं की जिम्मेदारी है कि परसों बुधवार है, बुधवार से पहले आप लोगों को क्लियर कर लेना है कि मैं 2 नंबर से जुड़ी हूँ, मैं 2 नंबर से जुड़ी हूँ कि 3 नंबर से जुड़ी हुई हूँ। तो इस हिसाब से और कोई डाउट है बोलिए। अस्मिता, अनन्या, अर्पिता, हाँ बोलिए। सर केस स्टडी वाले संचिता, क्वेश्चन में हाँ पूछिए पूछिए, सुनना है केस स्टडी वाले में। सर उसमें पैराग्राफ में ही आंसर रहेगा या बाहर से भी पूछ नहीं सकते नहीं, हैं? वो अंग्रेजी और हिंदी नहीं है, पैराग्राफ के बाहर ही आंसर रहता है। पैराग्राफ के बाहर रहेगा। और एक चीज और बताना था, हाँ, थोड़ा सा सीरियसनेस से जो बालिकाएं नहीं जुड़ी हैं उनको बता दीजिए कि घर स्कूल नहीं जाएगा, उनको जोड़ना पड़ेगा। अब ये चाहे जो उनके पास एक्सक्यूज नेटवर्क नहीं है, फलाने नहीं है, मोबाइल, पढ़ना तो है ही है। जब गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है तो फिर उसी सिस्टम से पढ़ा जाए ना। 15 नंबर इंटरनल को भी उसी तरह से पढ़ना है जो जैसे 35 नंबर एक्सटर्नल पढ़ना है। अब बोर्ड ने धीरे धीरे प्रैक्टिकल एग्जामिनर की व्यवस्था हटाता जा रहा है, सब कुछ इंटरनल टीचरों को देता जा रहा है। इसलिए क्लास करिए, क्लास में मिस मत होइए। असाइनमेंट अभी चेक हो रहे थे, मुश्किल से आधे लोगों ने चेक कराए, आधे लोगों ने असाइनमेंट नहीं चेक कराए हैं। ये सब डायरी में नोट है। जब नंबर मिलना शुरू होगा तो आप लोग ऐसा कहेंगे सर ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, लेकिन जो आपकी परफॉर्मेंस साल भर रहेगी उसी के बेस पे नंबर दिए जाते हैं। तो एक चीज और है, बहुत क्लियर कट करके बता दे रहे हैं कि बड़े आप सब बड़े हो गए हैं, सिफारिशें बहुत आती हैं। किसी की कोई परिचित टीचर है, किसी के कोई परिचित हैं, कोई किसी के परिचित हैं, कौन है। तो यहाँ देखिए, जब नंबर देने बैठते हैं तो हम और शैलेंद्र जी, विद्या मंदिर के शैलेंद्र सर हैं, इधर हम हैं, दोनों लोग भी फिर वो जो सिफारिशें हैं वो सिफारिशें पड़ी रहती हैं। इसलिए परफॉर्मेंस अपने सारा फोकस अपने वर्क पे कर लीजिए। जो आपका वर्क है वही आप लोग करिए, उसको बेहतर तरीके से पढ़िए। चैप्टर 1 का अभी आया था, अभी हुआ था आपका टेस्ट, उसमें एक टेस्ट मैंने आपका मई में भी लिया था, उसके बावजूद आप लोगों ने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा। नंबर तो 20 में 20 बहुत कम लोगों के हैं। वो मैंने +1 सबका कर दिया है, जिनका परमिटिविटी वाला गलत था वो पर +1 मैंने दे दिया सबको, और कोई आंसर गलत नहीं था। वो भी टाइपिंग मिस्टेक थी और कुछ वहां भी गलती नहीं थी, लेकिन मिस्टेक थी तो नंबर मिलना है। तो बहुत ही ईमानदारी से पढ़िए। ये नहीं है घर है साइकोलॉजी, बिल्कुल इसीलिए वो कहते हैं कैमरा ऑन करिए, लगे तो आप पढ़ रहे हैं। और बताइए, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, जिज्ञासा बताइए आप। क्लास में नहीं है? राखी आप हैं क्लास में? नहीं है। अनन्या त्रिपाठी आपको भी बेटा दिक्कत है?
किसी को कुछ दिक्कत नहीं है तो सब लोग लिख दीजिए नो प्रॉब्लम। चैट बॉक्स में लिखिए, सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए नो प्रॉब्लम। सर हाँ समृद्धि, हाँ बेटा बोलो। सर टर्म 1 के लिए फिजिक्स एक्सरसाइजेस पढ़ने नेसेसरी हैं? एक्सरसाइजेज में 2 पार्ट होते हैं ना, एडिशनल। एडिशनल से पहले वाला सब पढ़ना है। तो सर वो तो लॉन्ग आंसर के कैटेगरी में लॉन्ग आता है ना, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, वो ऑप्शन उसको बना सकते हैं इस बार, क्योंकि ओके उसमें बेटा ये है ना कि अब नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे। पहला जो ये पहली बार टर्म 1 होने जा रहा है, बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पे है, एनसीईआरटी बेस्ड है। और किसी को कुछ भी पूछना। हाँ बोलिए पूर्वी श्रीवास्तव, क्या कह रही हैं? सर एग्जाम्पल्स भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल एग्जाम्पल तो इम्पोर्टेंट है ही है। मैंने सिर्फ क्या बोला, एडिशनल नहीं पढ़ना है, इसका मतलब है कि सब कुछ पढ़ना है एडिशनल छोड़ के। आज इसीलिए क्लास, इसीलिए आज सोचा था कि जरा सीबीएसई क्लियर करते तो आपकी एक क्लास हो जाए जो आज चलाई जा रही है। और किसी को कोई दिक्कत है किसी भी टाइप की कोर्स में? अच्छा नो प्रॉब्लम लिख दीजिए, 5-6 लोगों ने लिखा है। नंदिता पांडे, आप बताइए हालचाल, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? यस शशि सर। यादव, हाँ शशि पाठक। पल्लवी सिंह नहीं है क्या क्लास में आज? हाँ दृश्य, आप बताइए बेटा, कोई दिक्कत है? हाँ बोलिए दृश्या। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पैटर्न समझ में आ गया? यस सर। अच्छा ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। तो मांडवी ने पूछा है टर्म 1 स्कूल में होगा? अभी मैंने कहा कि इट डिपेंड्स अपॉन पेंडेमिक सिचुएशन। हाउ इज पेंडेमिक? इफ इट इज थर्ड वेव देन इट विल बी ऑनलाइन, अदरवाइज इट विल बी इन स्कूल। सब कुछ ठीक रहा तो आपके स्कूल भी खुल सकते हैं 15 अगस्त के बाद। और कोई परेशानी है? तो चलिए आज का एक टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर लें। फोर्स ऑन ए, लिखिए कॉपी पे, फोर्स ऑन ए अस्मिता त्रिपाठी, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जवाब बता दिया जाएगा। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन ए इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये है कि दो तरह की फील्ड है आपकी, एक डॉट और क्रॉस। ऐसे कोई, ये देखिए बैक कैमरे से, ये देखिए ये आपकी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। ये फील्ड की वैल्यू है बी, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है और इसकी लेंथ जो है टोटल ये है एल। तो हमारा फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इसको आज पढ़ते हैं। तो ये फोर्स डिपेंड करेगा, पहली चीज, फोर्स डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये देखिए अभी ये जो लिख रहे हैं वो देखिए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड फील्ड। सबको एक साथ मिलाते हैं तो ये एफ इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बी एल साइन थीटा। इक्वलिटी में एक कांस्टेंट आएगा, एफ इक्वल टू, ये हो जाएगा के आई, एक मिनट,
ये KIBL साइन थीटा। SI सिस्टम में ये 1 होता है, K इक्वल टू 1, F इक्वल टू IBL साइन थीटा। तो ये है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये फोर्स जो है, ये फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? ये फोर्स उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट पे डिपेंड करेगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। जब सबको एक साथ करेंगे तो ये चीज आपका F इक्वल टू IBL साइन थीटा, और चार्ज पे कितना फोर्स होता है? F इक्वल टू QVB साइन थीटा। ये आज का एक छोटा सा आर्टिकल क्लियर हुआ आप लोगों को? यस चैट बॉक्स में लिखिए। तो ठीक है, फिर अब ये और एक चीज और बताइए, कितने लोगों ने नोट्स लिख लिए हैं चैप्टर 4 के? चैट बॉक्स में लिखिए, कितने लोगों ने नोट्स लिख लिए हैं? आप में से जितने लोगों ने नोट्स लिखे हैं चैप्टर 4 के, जहां तक मैंने बताया उसे जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में। 1 2 3 बच्चियां ने लिखा है। दृश्या, सृष्टि पांडे, रिया शुक्ला। हो गया सर हम भी लिखे Yes, sir. मैं वो चैट बॉक्स में स्टेबल सर लिख लिए हैं। ठीक है, जिनका पूरा नहीं हुआ वो लिख लें। अब क्लास खत्म होने का टाइम आ रहा है, अगले टर्न पे इसके आगे पढ़ाएंगे। आज मैंने सिलेबस पे, टर्म 1 के एग्जामिनेशन पे, पेपर पैटर्न पे डिस्कस कर लिया है। अभी CBSE ने पेपर रिलीज नहीं किया, सैंपल पेपर, हो सकता है हफ्ते भर में वो भी रिलीज कर दे, तो उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। CBSE की साइट से जुड़े रहिए आप लोग, नया अपडेट होता रहेगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।